अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। PTI को कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन मामलात को ताख़ीर का शिकार करता आ रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल। अदालत ने पूछा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों दायर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर बोले खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज़्यादा महफूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए भी नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से 2 रोज़ की तौसी मांग ली। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार का इलेक्शन कमीशन को मुरासले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख में तब्दीली किए बगैर शेड्यूल में तरमीम कर सकता है। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी करे। MQM पाकिस्तान और JUIFA भी तारीखें बढ़ाने के लिए मुतालबा कर रही हैं। अवामी नेशनल पार्टी का इंतखाबी निशान भी खतरे में पड़ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ANP के पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान कहा कि कोई एक्सक्यूज नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने का। लगता नहीं कि आप अगला इलेक्शन अपने निशान पर लड़ पाएंगे। आपको तो 3.5 साल बाद इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए थी। 5 साल के बाद तो कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तौसी नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन ने ANP को 6 माह की तौसी दी थी। हम फैसला महफूज कर रहे हैं। हो सकता है आपको तौसी मिले, हो सकता है तौसी ना दें। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों की अक़लियती नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। एक्सिम बैंक पाकिस्तान में एक्सपोर्ट सनत के फ़रोग के लिए एक नई शुरुआत है। बैंक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए सहूलतकारी में मुआविन साबित होगा। एक्सपोर्टर्स को अदम अदायगी के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी। निगरा वफाकी वज़ीर ख़जाना का एक्सिम बैंक की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। शमशाद अख्तर ने कहा हुकूमती इस्लाहाती प्रोग्राम के तौर पर एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीमों की इंतजामिया को स्टेट बैंक से दूर कर रहे हैं। EFS का इंतजाम एक्सिम बैंक के जरिए किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान मुहाजिरीन के जाली शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। अब अदालत आम इंतखाबात मुलतवी करने के अहकामात कैसे जारी कर सकती है। दरख्वास्त गुजार आफ्ताब आलम के वकील ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का अमल जारी है। अफगान मुहाजिरीन की जानिब से जाली शनाख्ती कार्ड्स बनवाकर वोटर लिस्टों में शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। अफगान मुहाजिरीन के जाली शनाख्ती कार्ड्स के बाइस आम इंतखाबात पर सवालात उठेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की जानिब से पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल मुल्की सलामती के लिए भी खतरा है। साफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि समाअत में शिरकत करने वालों को पाबंद बनाया गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा क्या ये भी नहीं बता सकते कि फर्द जुर्म आयद हो गई। वकील बोले बिल्कुल अदालत ने मना किया है। मीडिया सोशल मीडिया पर साइफर केस की कार्रवाई शाये करने की पाबंदी लगाई गई। अदालत ने लिखा रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। सिंगल बेंच की जानिब से 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हैरानी का इजहार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या ये सच है कि 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम से केसेस में भी नहीं देते। इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुआ तो मुल्क में तारीखी बहरान आएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा
3 हलकों से कौमी, 3 हलकों से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इलेक्शन होने दें, अच्छी सोच की बुनियाद रखें, इसी में गरीब आवाम का मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने लोगों के साथ जो किया, इस वजह से लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। कैपिटल हिल पर हमले करने पर ट्रंप को सजा दी जा सकती है तो 9-10 मई के जिम्मेदारों को क्यों नहीं? रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत पर जो हमला हुआ वो दुनिया में कहीं और होता तो 24 घंटे में सजा दी जाती। उन्होंने कहा कि ताज्जुब होता है जब कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों के लिए होती है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स की सर्विस डाउन होने के बाद बहाल। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स की सर्विस आज सुबह डाउन हुई थी। एक्स की होम फीड पर रेगुलर ट्वीट्स के बजाय वेलकम टू योर टाइमलाइन लिखा रहा था। इसराइल का जनूबी गजा के शहर खान यूनिस का बड़ा हिस्सा खाली करने का हुक्म। गजा में जारी हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 से ज्यादा हो गई। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़प में मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक। सिहोनी फौज ने तस्दीक कर दी। मेटा की फलस्तीनियों पर मजालिम को सोशल मीडिया पर फैलने से रोकने की कोशिश। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि मेटा फलस्तीनियों की आवाज़ों को खामोश कर रहा है। मेटा मुनज़्ज़म तरीके से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फ़लस्तीन के बारे में मवाद को सेंसर कर रहा है। तंजीम के अहलकार ने कहा कि मेटा की सेंसरशिप फ़लस्तीनियों की तकालीफ को मिटाने में मज़ीद इजाफा कर रही है। और रवा साल का आज सबसे छोटा दिन। आज की रात रवा साल की तवील तरीन रात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तुलूए आफ्ताब सुबह 7:12 पर हुआ। गुरूब आफ्ताब शाम 5:48 पर होगा। दिन का दौरानिया 10 घंटे से जायद और रात का दौरानिया 14 घंटे होगा।